हेलो हाय नमस्कार राम राम दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं 12वीं पास हैं रोजगार भर्तियों की तलाश में हैं या फिर ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है। हालांकि ये अपडेट 2-3 दिन पहले ही आई थी। मैंने सुबह के रोजगार समाचार वाले वीडियो में इस न्यूज को भी कवर किया था, लेकिन मैंने कहा चलो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को अपडेट करते हैं। तो देखो 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले पहले सेंट्रल गवर्नमेंट काफी ज्यादा भर्तियां निकालने वाली है, क्योंकि चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो रोजगार का होता है। जब चुनाव प्रचार शुरू होते हैं तब सभी मंत्री लीडर युवाओं को लुभाने के लिए बड़े सारे लुभावने वादे करते हैं कि हम इतना ही रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ प्रेजेंट टाइम का डाटा भी बताते हैं कि देखो हमने इस डिपार्टमेंट में इतनी भर्तियां निकाल रखी हैं। तो देखो अब लोकसभा चुनाव का धीरे धीरे माहौल शुरू हो रहा है और माहौल शुरू होते ही धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक्शन आ रहा है, एक्शन ले रही है। कुछ भर्तियों के नोटिफिकेशन धीरे धीरे जारी हो रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में अभी आप लोगों ने देखा होगा डाक विभाग में 12,500 के आसपास भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अलावा आईबीपीएस में भी करीब 7 से 8 हजार के आसपास नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अलावा अब रेलवे की सबसे बड़ी वैकेंसी भी आने वाली है, इसकी भी जो तैयारियां वगैरह हैं वो शुरू हो गई हैं। इसके अलावा एसएससी की भी कुछ भर्तियों का नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। कुछ नई भर्तियां आपकी और आने वाली हैं। कुछ रिक्त पदों का जो विवरण वगैरह है वो दिया गया है। पहले आप लोग विवरण वगैरह देख लो, उसके बाद बाकी चीजें आगे बताता हूँ आपको। तो लोकसभा चुनाव पास आ रहा है और धीरे धीरे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों का पिटारा भी खुल रहा है और खुलने के आसार भी काफ़ी ज़्यादा है। रिक्त पदों का विवरण वगैरह भी सामने आ रहा है। कुछ नई भर्तियां अभी रिसेंटली में आप लोगों ने देखा होगा, जैसा कि डाक विभाग में 12,500 के आसपास नई भर्तियां आई हैं। आपके आईबीपीएस बैंक विभाग में करीब 7,500-8 हजार के आसपास नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एसएससी की भी कुछ भर्तियों का नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। अब इसके अलावा सबसे बड़ी जो भर्तियां आपकी आने वाली हैं और रेलवे और डिफेंस लाइन की आने वाली हैं। रेलवे में ऐसे ग्रुप डी के या ग्रुप सी के करीब 70 से 80 हजार के आसपास नई भर्तियां जल्द आएंगी। यहाँ पर खबर आई है कि रेलवे में बड़ी भर्ती खुलने के आसार, सभी जोन से मांगा लेवल 6 और 7 के रिक्त पदों का ब्यौरा। रेलवे की ओर से लेवल 6 और 7 के बड़ी भर्ती आने की संभावना है। रेलवे इसकी तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि अगस्त तक नई भर्ती की जो अधिसूचना है वो जारी की जा सकती है। रेलवे की ओर से सभी जोन के कार्मिक विभाग लेवल 6-7 के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। उनमें से 6 और 7 के स्वीकृत पदों की संख्या, रिक्त पदों और आवश्यक पदों पर भर्ती का ब्यौरा मांगा गया है। रेलवे के 7 लेवल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सीएसएम, सीडीएमएस के पद आते हैं। वहीं लेवल 6 में जेई, सीएमए सहित कई सुपरवाइजरी पद हैं। माना जा रहा है कि नई भर्ती की अधिसूचना अगले 2 महीने में अगस्त तक जारी की जा सकती है। तो ये तो आपकी अलग अलग लेवलों की भर्ती की जो तैयारी है वो शुरू की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक न्यूज आई है और इस पर बताया गया है कि किस विभाग में कितने पद हैं। तो सबसे बड़ी जो भर्तियाँ की जाती हैं वो रेलवे और डिफेंस में की जाती हैं। तो रेलवे में करीब 3 लाख के आसपास पद खाली हैं। 2,93,943 पद खाली हैं। रक्षा विभाग में भी 2,64,000 के आसपास पद खाली हैं। डाक विभाग में करीब 90,000 के आसपास पद खाली हैं। राजस्व में आपके 80,000 के आसपास पद खाली हैं। आपके परमाणु ऊर्जा के 9,000 के आसपास पद खाली हैं और ऐसे ही अन्य विभागों में भी हजारों की संख्या में पद खाली हैं। तो सबसे बड़ी जो भर्ती आपकी आती है वो रेलवे और डिफेंस की आती है। तो इनमें आपका इलेक्शन से पहले पहले 150-2 लाख नई भर्तियों का नोटिफिकेशन कन्फर्म है, जारी होगा ही होगा, क्योंकि इंटरनली तैयारी वगैरह चल रही है, बात वगैरह चल रही है, डिपार्टमेंटल नोटिस वगैरह भी जारी हो रहे हैं। भर्तियां प्रक्रिया के तहत मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार व विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की आवश्यकता के अनुसार खाली पदों पर प्रतियोगियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये भर्तियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होंगी। बता दें कि 2 जून की रात उड़ीसा में बालासोर एक लखनऊ ट्रेन हादसे के बाद से ऐसे स्टेटमेंट सामने आए हैं। तो इंटरनली वगैरह तैयारी चल रही है और लोकसभा चुनाव है तो आप काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी कर सकते हैं। तो आप लोग तैयारी वगैरह करते रहो, ठीक है। कुछ भर्तियों का नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, उनमें भी आप लोग आवेदन कर लो और बाकी इनके भी आप उम्मीद कर सकते हो। तो दोस्तों वैसे तो खाली पड़े हुए केंद्र सरकार में करीब 9.5 या कह सकते हैं कि लगभग 10 लाख के आसपास पद खाली हैं, लेकिन 10 लाख में ये मान के चलो कि 5.5 लाख के आसपास नई भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले पहले कंफर्म है, 100% जारी होंगे, इनके विज्ञापन जारी होंगे। और सबसे जो बड़ी भर्तियां होंगी वो रेलवे में करीब 3 लाख के आसपास पद खाली हैं। तो रेलवे की बड़ी वैकेंसी जारी होने वाली है, मतलब कि ग्रुप डी सी के पदों पर भर्ती होगी।
इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पर आती है आपकी डिफेंस। डिफेंस में भी कुछ दिन पहले भी अपडेट आई है कि 1,90,000 के आसपास सीआरपीएफ में भर्ती की जाएगी और इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट में भर्ती की जाएगी। तो डिफेंस लाइन में भी करीब आपके 1.5-2 लाख के आसपास नई भर्तियां आने वाली हैं। इसके अलावा डाक विभाग की कुछ भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं 12,000 के आसपास, और कुछ और नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होंगे। ऐसे विभिन्न विभागों में भी आपके कुछ हजारों में लाखों में विज्ञापन जारी होंगे। तो इन सभी की आप लोग तैयारी वगैरह कंटिन्यू रखो। लोकसभा चुनाव पास आ रहा है और जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे धीरे धीरे इन भर्तियों के नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखो, ठीक है, क्योंकि चुनाव का माहौल धीरे धीरे बन रहा है। चलिए, बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।